हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी, जो कि सामाजिक अध्ययन जिसको हिंदी में बोलते हैं। यह क्या है, 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और यह 60 नंबर लाना बहुत आसान रहेगा क्योंकि यह ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। जहां दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, नगरीकरण से किन सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए वेश्यावृत्ति, ऑप्शन बी गंदी बस्ती, ऑप्शन सी बाल अपराध, ऑप्शन डी ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ? ऑप्शन ए चिंतक नागवंश, ऑप्शन बी नल वंश, ऑप्शन सी फनी नागवंश, ऑप्शन डी कलचुरी वंश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फनी नाग वंश। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? क्या बोला? आंशिक रूप से गद्य में, यानी थोड़ा बहुत वह गद्य के रूप में है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है आपका आंशिक रूप से गद्य के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुसार लड़के की उम्र विवाह के समय होने चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, 20 वर्ष। देखो, पहले लड़की बोला है तो पहले लड़की क्या होते हैं, लड़के से कम होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी है 17 वर्ष से 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष से 21 वर्ष, ऑप्शन डी है 21 वर्ष से 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष से 21 वर्ष। यानी लड़की का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, लड़के का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संसद एवं राज्य विधान मंडल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनता। जनता जो है राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। जनता चाहे जिसकी सत्ता पलट सकता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी अधार्मिकता, ऑप्शन सी राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल शासन काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या है, पहले आए थे भारत में। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतनाम पंथ के संस्थापक थे? ऑप्शन ए गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी ठाकुर प्यारे लाल सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास। जो सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु घासीदास। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया? यानी महिला को परिवार के कर्ता का स्थान किस वर्ष में दिया गया? ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005। देखो, 1947 में भारत देश ही आजाद हुआ था, इसमें तो नहीं मिला था, ये तो पहले में गलत हो गया। ठीक, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। चलिए चलते हैं 10 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक सुबह होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? जैसे क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो अगर कोई शक संदेह है तो उस पर निर्णय कौन करता है, उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है आपका चुनाव आयुक्त। क्या है आपका ऑप्शन नंबर है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक ना,
यानी कहने का मतलब है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर जो चुनाव हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वह क्या कौन जांच निर्णय लेगा? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है। जो मतलब राजस्व व्यवस्था कौन देखते थे, इसका मतलब यह है। ऑप्शन ए है टोडरमल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी आसफ अली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। टोडरमल जो थे राज्य व्यवस्था राजस्व व्यवस्था का कार्यकर्ता थे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? ये तो क्वेश्चन सबको आता होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शाहजहां, जो क्या है मुमताज की याद में बनवाए थे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कायांतरित कौन सा चट्टान है? क्या बोल रहा है? कायांतरित। ऑप्शन ए आकोन्स, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है चार्डोकाइट, ऑप्शन डी संगमरमर। तो कायांतिक चट्टान होगा आपका ऑप्शन नंबर डी संगमरमर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए थल सेना, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्री मंडल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं सेना के। न थल सेना, न जल सेना, न आपका वायुसेना, ये सब सर्वोच्च सेनापति नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल भी नहीं होता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध कौन था? यानी मतलब त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी जमनालाल बजाज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के विरोधी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं है? भक्ति संत कृष्ण कृष्ण भगवान के उपासक कौन नहीं है, यह बोल रहे हैं। ऑप्शन ए मीराबाई। मीराबाई तो आप लोग को पता ही है, ये तो है, ये तो पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा। सूरदास, सूरदास भी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बच रहा है और डी। सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी है रामानंद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रामानंद। रामानंद जो है कृष्ण के उपासक नहीं थे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? देखो प्रतिवर्ष कुंभ मेला बोल रहा है, तो यहाँ पर प्रयागराज ऑप्शन में भी नहीं है, और आपको पता है प्रयागराज हर साल नहीं लगता है। ठीक, ऑप्शन ए है शिवगिरी नारायण, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी डामाखेड़ा, ऑप्शन डी चंपारण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राजिम। क्या है? राजिम जो है यह यहाँ पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक ना, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं सब क्या है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन ए लिटरेट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी हेमेटेट, ऑप्शन डी चेल्कोपाइराइट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेमेटेट। हेमेटाइट क्या होता है? लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है। ठीक, जैसा कि आपको पता है लोहे में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक ना, हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें लौह पदार्थ पाए जाते हैं, और यह हीमोग्लोबिन क्या होता है? खून में पाया जाता है। कहाँ पर? खून में, जिसके कारण क्या है हमें लाइट मारता है, यानी करंट लगता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति का बात कर रहा है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी।
1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बाल श्रमिक की आयु सीमा है, यानी जो क्या होते हैं छोटे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे काम करते हैं तो कम उम्र में कर दे रहे हैं, वही बोल रहा है। बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। देखिए तभी क्या होती है, सरकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मुक्त देती है, शिक्षा मुक्त रूप में देती है। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा का है? मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है। ठीक ना, ऑप्शन ए है पूरे देश में घुसने की आजादी, ऑप्शन बी है पिछड़े को आरक्षण, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी क्या है, संविधान को कुछ न कुछ दिन में क्या है परिवर्तित किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? देखो यहाँ पर सर्वप्रथम शब्द लगाया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने लोग क्या है ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय मारे होंगे? यह गलत है, क्योंकि यह जो राजा राम मोहन राय है आधुनिक के थे। ठीक ना, आधुनिक में इन्होंने क्या है सती प्रथा का विरोध किया था, लेकिन सबसे प्रथम का बात की है तो यानी ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर जो है सबसे पहले क्या है विरोध किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? यानी अपने दूत को भेजे थे, यानी अपने साथी को भेजे थे श्रीलंका। ठीक ना, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक, ऑप्शन ए है बुद्धगुप्त को, ऑप्शन बी अश्वघोष को, ऑप्शन सी वसुमित्र को, ऑप्शन डी महेंद्र को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महेंद्र को। किसको भेजे थे? महेंद्र को भेजे थे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। कहाँ पर? श्रीलंका पर। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? देखो यह क्वेश्चन तो सबको याद होना चाहिए, क्योंकि आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो ये चाणक्य की कहानी। ठीक ना, ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी बनभट्ट, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी घनानंद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से है? ऑप्शन ए इनका, ऑप्शन बी एजटेक, ऑप्शन सी बेबीलोनिया, ऑप्शन डी माया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेबीलोनिया। क्या होगा आपका? बेबीलोनिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन ए राष्ट्र प्रमुख, ऑप्शन बी राष्ट्र एवं शासन प्रमुख, ऑप्शन सी शासन प्रमुख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यह जो प्रधानमंत्री हैं आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राष्ट्र शासन प्रमुख होंगे। क्या होंगे? प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होते हैं, राष्ट्र प्रमुख नहीं होंगे। ठीक, नए राष्ट्र एवं शासन दोनों नहीं होंगे, क्योंकि जब राष्ट्र नहीं है तो इसमें तो राष्ट्र है तो यह भी गलत, तो यह जब दोनों गलत हो गए तो डी भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शासन प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सबको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी। ठीक, जो कि क्या है वैकेंसी क्या है इस समय नहीं आ रही, तो सभी लोग और अच्छे से जानते होंगे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान का बात कर रहा है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए है 3 से 11, ऑप्शन बी है 4 से 7, ऑप्शन सी 5 से 8, ऑप्शन डी 6 से 11। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 से 11। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? ऑप्शन ए वारकरी, ऑप्शन बी नाथ पंथी, ऑप्शन सी ज्ञान पंथी, ऑप्शन डी नरहरि। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वारकरी। ठीक ना, महाराष्ट्र में संत तुकाराम किस पंथ का स्थापना किए थे? वारकरी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है?
ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो देखिए यह क्वेश्चन तो सबको आना ही चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन ही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पर बोला सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। ठीक ना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। क्या होगा, हड़प्पा। ठीक ना, ये जो सिंधु घाटी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सर्वप्रथम खुदाई कहाँ की हुई थी, हड़प्पा का हुआ था। पहला क्वेश्चन है सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा थी। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी मगधी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक, यानी सातवाहन वंश के कार्यालयी भाषा क्या थी, प्राकृतिक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? ऑप्शन ए राणावत, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी कुसुमावत, ऑप्शन डी कृष्णावत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पद्मावत, यानी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ के लेखक थे यानी रचयिता। निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी यमुनोत्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सियाचिन। सामरिक स्थल का कौन सा स्थान है जो सबसे ऊंचाई पर है, सियाचिन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया, सही राज्य चुने। अर्थात हरित क्रांति के तहत किस राज्य में चावल बोया गया, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या किया था, हरित क्रांति के तहत चावल बोया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य का राजधानी थी? क्या बोल रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी रतनपुर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या बोला है, भारत का सबसे लंबा बांध, वो भी बहुउद्देशीय बांधों में। ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी भाखड़ नांगल बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन डी कोयलाबाद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड। कौन सा ऑप्शन होगा, हीराकुंड। ठीक ना, सबसे लंबा बांध क्या है आपका, हीराकुंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, यह पूछा है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8। अब कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं उसका मैं ट्रिक बनाया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार बता दे रहा हूँ कौन कौन से राज्य हैं। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। यही 8 राज्य हैं जो क्या है, कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए फारसी साहित्यिक, ऑप्शन बी संस्कृत साहित्य, ऑप्शन सी उर्दू साहित्य, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत साहित्य। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत क्या है? संस्कृत साहित्य। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबर और फिर राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और राणा सांगा, ये तो फिर नहीं रहेगा। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी कन्नौज का युद्ध। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध। ठीक ना, कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। ये जो है आपका ट्रिक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। इसका भी मैं ट्रिक बनाया हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आपका पूरा ये जो बाबर युद्ध लड़े थे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए मुनरो का सिद्धांत, ऑप्शन बी हड़प का सिद्धांत, ऑप्शन सी बल का सिद्धांत, ऑप्शन डी त्याग का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हड़प का सिद्धांत। ठीक ना, जैसे कि राजाओं को पुत्र नहीं होते थे तो क्या है, उनका ब्रिटिश साम्राज्य क्या करते थे, उनका राज्य को हड़प लेते थे। इसी को बोला जाता है क्या? राज्य हड़प नीति। ठीक ना, यह किसके शासनकाल में चालू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार का बात बोल रहा है। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी शांतिपूर्ण से एकत्रित होने का अधिकार। अब आपको इसमें छांटना है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका मूल अधिकार नहीं है। देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है, समानता का भी है, शांतिपूर्ण, देखो शांतिपूर्ण अगर ना होता तब यह भी हो जाता आपका नहीं, लेकिन यहाँ पर बोला है शांतिपूर्ण से एकत्रित होने, यानी आप भीड़ जमा कर सकते हैं लेकिन क्या है, आप वहां पर शांति बनाए रखेंगे, यह आपका मूल अधिकार है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किस राज्य, यहाँ पर जो इस राज्य है ना, किस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? ठीक ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? यहाँ पर आप छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या रहेगा? छत्तीसगढ़, मिस्टेक्स हो गया है इस लिखा गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ रहेगा, छत्तीसगढ़। ठीक ना, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी नायगढ़, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी बिलासपुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भिलाई। ठीक ना, भिलाई जो आपका भिलाई पावर हाउस है यह भी छत्तीसगढ़ में है। भिलाई बिलासपुर करके एक स्टेशन भी है, वह भी छत्तीसगढ़ में है। इनसे क्या है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं, यह भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है माना, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, माना पंखाजूर और मैन पाट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए धार्मिक स्थल, ऑप्शन बी शरणार्थी स्थल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक स्थल, ऑप्शन डी युद्ध का स्थल। ये जो माना पंखाजूर और मैनपाट है ये शरणार्थी स्थल से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए माधवराव स्प्रे, ऑप्शन बी आपका शेख नगौरी, ऑप्शन डी ठाकुर छेदीलाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में जो है उसको पूछ देगा तो हम क्या लगाएंगे? जी हाँ दोस्तों, उसको बता देते हैं कौन होंगे, सुंदरलाल शर्मा। कौन होंगे? सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा। ठीक ना, कौन है जी?
सुंदरलाल शर्मा। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल शर्मा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा सूफी संत सम्राट अशोक के दरबार में था? कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? ऑप्शन ए शेख सलीम, ऑप्शन बी शेख नागौरी, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहां पर भी देखिए इनमें से कोई नहीं है। अब इनमें से कोई नहीं वाला क्वेश्चन में क्या है, डाउट रहता है कि अगर पूछ दिए कौन है तब क्या करोगे? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर। ठीक ना, जहांगीर। ठीक ना, जहांगीर जो थे क्या थे? सूफी संत सम्राट अशोक के दरबार में थे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य की किन किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है? सूर्य की किन किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है? देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे ही पूछा था, किन ऐसे ही लिख दिया था। उससे क्या है, कुछ लोग घबरा गए थे कि किन इंग्लिश में कैसे लिख दिया। ठीक ना, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए है पराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी एक्स किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरण। कुछ लोग तो क्या है, दो क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन था तो सोचे होंगे यह वाला भी इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा, जबकि क्या है, यह गलत है। हमेशा इनमें से कोई नहीं वाला सही नहीं होता है। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरण। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्री भूकंप तरंग को क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? समुद्री भूकंप तरंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी पनमी, ऑप्शन सी सिस्मी, ऑप्शन डी मियासी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुनामी। समुद्री भूकंप तरंग को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बैरकपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑप्शन डी लखनऊ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैरकपुर। ठीक ना, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैरकपुर में हुआ था। और सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे सैनिक? मंगल पांडे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा दोनों से, ऑप्शन बी सिर्फ लोकसभा से, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों से, मतलब ऑप्शन डी है सिर्फ राज्यसभा से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, इन तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। ठीक ना, जबकि राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? ठीक ना, कौन मौर्य सम्राट ऐसे थे जो क्या है, जैन भिक्षु बनने के बाद सिंहासन को ही त्याग दिए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कुणाल, ऑप्शन डी बिंदुसार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने क्या किया था? जैन भिक्षु ग्रहण करने के बाद सिंहासन को ही त्याग दिया था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगस्त 1930 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ? ठीक है, क्या बोला? जंगल सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह बहुत ज्यादा पूछते हैं आपके एसएसटी एग्जाम में। ठीक ना, एसएसटी जो आपका 60 नंबर है ना, उसमें से क्या एक दो क्वेश्चन आपको सत्याग्रह देखने को जरूर मिलेगा। ऑप्शन ए है रुद्री नवागांव, ऑप्शन बी गट्टा सिल्ली, ऑप्शन सी तमोरा, ऑप्शन डी पोड़ी गांव। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रुद्री नवागांव। क्या होगा? रुद्री नवागांव। जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? रुद्री नवागांव। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भक्ति आंदोलन में किसका हाथ आंदोलन नहीं था?
ठीक ना। किसका हाथ आंदोलन में नहीं था, किसमें, भक्ति आंदोलन में। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी आपका है कबीरदास, ऑप्शन बी क्या है कबीरदास, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी बाबर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बाबर। ठीक ना, इनका हाथ भक्ति आंदोलन में नहीं था। मीराबाई, कबीरदास, एकनाथ ये सब क्या है, भक्ति आंदोलन में थे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम था। ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बेंटिंग। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले कौन थे, गवर्नर लॉर्ड बेंटिंग। ये जो लॉर्ड डलहौजी थे ना, ये हड़प नीति लगाए थे। कौन लगाए थे, क्या, हड़प नीति। अभी एक क्वेश्चन आया था, ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति हुआ था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंडिका के लेखक थे। ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी स्ट्रोबो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज। कौन किए थे इंडिका के रचयिता, कौन है, मेगस्थनीज। ठीक ना, तो यह पुस्तक, जो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित भी आता है। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिएक्टर पैमाने का आधार है। ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर भी कुछ लोग क्या है, आंसर सोच रहे होंगे उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, जबकि यह आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तीव्रता। यानी जो रिएक्टर पैमाना है ना, यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से सही जोड़ी कौन सी है। अब देखो, यहाँ पर जोड़ी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो कहने का मतलब देखने में एक क्वेश्चन है, लेकिन पूछ कितना क्वेश्चन आया, 26 को 4 क्वेश्चन। अगर आपको चारों को आंसर नहीं मालूम रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है सैल कोरबा, नहीं, सैल कोरबा जो है आपका दिया है, यहाँ पर जो कोरबा है ना, यहाँ पर होगा आपका छत्तीसगढ़। ये सैल कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़, भिलाई में। ठीक, उसके बाद ऑप्शन बी दिया है पावर ग्रिड कुम्हारी, तो पावर ग्रिड कुम्हारी यह आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब सी देख लेते हैं, एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या बस्तर में है, नहीं, एनटीपीसी आपका है कोरबा में, छत्तीसगढ़। कहाँ पर है, कोरबा, ये जो ऊपर लिखा गया एनटीपीसी कोरबा में है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी देखते हैं, SECL, SACL राजनांदगांव में नहीं है। SACL क्या है आपका, बिलासपुर। कहाँ पर है, बिलासपुर में। कहाँ पर है, बिलासपुर में, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बिलासपुर में है। ठीक ना, तो देखिए अब इसमें से कोई भी पूछ लेगा आप बना लोगे। ठीक ना, यह आपका सही है। यह जो सेल है आपका कहाँ पर है, भिलाई में है, NTPC कोरबा में है, और SECL ये आपका है बिलासपुर में। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। देखो क्या बोला है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। आपका ऑप्शन नंबर है 44वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 43। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को क्या है, जोड़ा गया था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्देश्य के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी है आपका लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग। जो दुर्ग जिला है किसके लिए प्रसिद्ध है, जामुल। ठीक ना, जामुल
किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं और यह क्या है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? किसका? सहायक सहायक संधि की नीति अपनाई थी। कौन से गवर्नर थे? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे आपका? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको रेगुलर ऐसे क्लासेस मिलती रहती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे क्या है सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यहाँ दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।